कभी किसी ने तुम्हें इतना प्यार किया है कि उसके जाने के बाद तुम्हारी पूरी दुनिया बदल गई हो? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे दिल को छू जाएगी। राहुल एक साधारण लड़का था। उसके पास न कोई बड़ी नौकरी थी और न ही कोई खास पहचान, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन गई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। नेहा हमेशा राहुल से कहती थी, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। राहुल ने भी वादा किया था कि वह एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन नेहा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। नेहा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। जाते जाते उसने राहुल से सिर्फ एक बात कही, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाना, अपनी ताकत बनाना। नेहा चली गई। राहुल टूट चुका था। कई महीनों तक वो खुद को कमरे में बंद रखता रहा। उसे लगने लगा कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक रात उसने नेहा का पुराना मैसेज पढ़ा, एक दिन तुम इतने सफल बनोगे कि लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। उस रात राहुल ने फैसला कर लिया कि अब वह अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। जब लोग सोते थे तब वो काम करता था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तब वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता था। साल बीत गए। धीरे धीरे राहुल ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया। जो लोग कभी उसे नाकाम कहते थे, वही लोग अब उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। एक दिन राहुल एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा। हजारों लोग उसकी सफलता की कहानी सुनने आए थे। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, कभी कभी जिंदगी तुम्हारे दिल से वो चीज छीन लेती है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन शायद इसलिए ताकि तुम खुद को पा सको। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन राहुल समझ चुका था कि सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार हमें हमारी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाने का कारण बन जाता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राहुल स्टेज से नीचे उतर ही रहा था कि अचानक भीड़ के बीच उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो नेहा थी। सालों बाद दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, मैंने हमेशा तुम्हारी सफलता के लिए दुआ की थी। आज तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। राहुल मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर दर्द नहीं, आत्मविश्वास था। नेहा ने पूछा, क्या तुमने मुझे कभी माफ किया? राहुल ने जवाब दिया, जिस इंसान ने मुझे मेरी असली ताकत दिखाई हो, उससे नाराज कैसे हो सकता हूँ। ये सुनकर नेहा रो पड़ी। फिर राहुल ने जेब से अपना पुराना बटुआ निकाला। उसमें आज भी नेहा की एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई थी। नेहा हैरान रह गई। राहुल बोला, मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की थी। पूरा माहौल भावुक हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। नेहा ने बताया कि उसकी शादी के कुछ साल बाद उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब वो अपनी छोटी बेटी के साथ अकेली जिंदगी जी रही थी। राहुल कुछ देर शांत रहा। फिर उसने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन शायद आज हमें एक नया मौका देने आई है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर वो सच्चा है तो समय उसे और मजबूत बना देता है। लेकिन कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा अभी बाकी था। राहुल ने मंच पर वापस जाकर माइक उठाया और कहा, दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से चाहते हैं, तो उसके लिए रोकर अपना समय बर्बाद मत करो। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि किस्मत भी एक दिन आपकी मेहनत के आगे झुक जाए। और फिर उसने अपनी पूरी संपत्ति का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। उसकी यह खबर पूरे देश में फैल गई। लोग उसकी सफलता से नहीं, उसके दिल से प्रभावित हुए। याद रखना, खोया हुआ प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और कभी कभी जिंदगी दूसरा मौका तब देती है जब तुम पहले वाले दर्द से जीत चुके होते हो। राहुल की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी रात राहुल को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी जिंदगी फिर से बदल दी। जब सभी लोग जा चुके थे तब नेहा ने राहुल को एक पुरानी डायरी दी और कहा, इसे तब पढ़ना जब तुम अकेले हो। राहुल घर पहुंचा और डायरी खोलकर पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर लिखा था, राहुल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम वो इंसान बन चुके हो जिस पर मुझे हमेशा विश्वास था। राहुल की आंखें भर आईं। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसे पता चला कि नेहा ने उससे दूर जाने का फैसला अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि राहुल के भविष्य के लिए किया था। उस समय राहुल अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ नेहा के साथ जिंदगी बिताना चाहता था। नेहा जानती थी कि अगर वो उसके साथ रहती तो राहुल शायद कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता।
डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी जिंदगी तुम्हें मेरे सामने दोबारा खड़ा कर दे तो मुझे धन्यवाद मत कहना, बस यह वादा करना कि तुम किसी और के सपनों की वजह बनोगे। उस रात राहुल सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने शहर में एक फाउंडेशन शुरू किया जहां गरीब और संघर्ष कर रहे युवाओं को मुफ्त शिक्षा और करियर की ट्रेनिंग दी जाने लगी। हजारों युवाओं की जिंदगी बदलने लगी। कुछ साल बाद एक पत्रकार ने राहुल से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? राहुल मुस्कुराया और बोला, जिस दर्द ने मुझे तोड़ा था मैंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया। पत्रकार ने फिर पूछा, और आपका पहला प्यार? राहुल ने आसमान की ओर देखा और कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आते, वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आते हैं। उसका ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करोड़ों लोगों ने उसे शेयर किया, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा इंसान होता है जो साथ न रहकर भी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है। सालों बाद राहुल का नाम पूरे देश में जाना जाने लगा। उसकी सफलता की कहानियां किताबों में छपने लगी। लाखों लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। एक दिन राहुल अपने पुराने गांव पहुंचा। वही गांव जहां कभी उसके पास सपने थे लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन नहीं थे। गांव के स्कूल में बच्चों को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, मैं भी कभी इसी स्कूल की आखिरी बेंच पता था। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर राहुल रुका और अपनी जेब से एक पुरानी फीकी तस्वीर निकाली। वो नेहा की तस्वीर थी। पूरा हॉल शांत हो गया। राहुल मुस्कुराया और बोला, इस लड़की ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी जीत भी दी। फिर उसने वो तस्वीर आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, धन्यवाद, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसी समय स्कूल के एक छोटे बच्चे ने खड़े होकर पूछा, सर, क्या आपको आज भी उनसे प्यार है? राहुल की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार कभी खत्म नहीं होता बेटा, बस वो किसी इंसान से निकलकर एक मकसद बन जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और तभी स्क्रीन काली हो जाती है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आखिरी लाइन दिखाई देती है, जिस दिन तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा उस दिन तुम्हें हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर आप भी अपने दर्द को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं जीत कर दिखाऊंगा। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।